कोहिनूर की बात हम आए दिन करते रहते हैं। हमारा था, अंग्रेज चुरा कर ले गए, लौटा देना चाहिए उनको, कब देंगे। बहुत गुस्सा है, लेकिन हम कहेंगे कि अभी भी कम है, क्योंकि सिर्फ कोहिनूर ही तो नहीं लूटा अंग्रेज़ों ने। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कई बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, जिनमें एक से एक नायाब पुरातन चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। संभाल के रखना अच्छी बात भी है, लेकिन चीज़ें चुरा कर सजाना बहुत गलत बात है। तो आज हम जानेंगे कि कोहिनूर के अलावा अंग्रेज़ों ने भारत से कौन कौन सी चीज़ें चुराई, कैसे और कहां से चुराई और अब कहां रखी है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज से करीब 270 साल पहले सन 1753 में स्थापित किया गया था यूके का ब्रिटिश म्यूजियम। एक अंग्रेज डॉक्टर हुआ करते थे, सर हांस स्लोन। इन्हें नायाब चीज़ें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। अब जब वो रुखसत हुए इस दुनिया से, तो सवाल उठा कि उनके कलेक्शन का क्या किया जाए। तब सरकार ने सोचा कि एक म्यूजियम बनाकर इन सबको रख देना चाहिए, यही ठीक होगा। इस तरह ब्रिटिश म्यूजियम की शुरुआत हुई। ये साम्राज्यवाद का दौर था, इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश म्यूजियम दूसरे देशों से लाए गए सामान को रखने का अड्डा बन गया। लाए गए पोलाइट तरीका है कहने का, चुराए गए या हथियाए गए भी कह सकते हैं, कहना चाहिए। और जैसा हम जानते हैं, भारत से उठाकर बहुत सारी चीज़ें इस म्यूजियम में रखी गई। डॉक्टर कीस वन रील फोर्ब्स नीदरलैंड की एरास्मस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एक आर्टिकल में डॉक्टर रील लिखते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया में आर्टिफैक्ट्स का सबसे विशाल संग्रह है। यहाँ पर कुल 8 मिलियन यानी 80 लाख आर्टिफैक्ट्स हैं। ये म्यूजियम दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है 2016 के आंकड़ों के हिसाब से, और यहाँ सालाना लगभग 68 लाख लोग आते हैं। क्या है इस म्यूजियम में? इतिहास के नज़रिए से यहाँ सब कुछ है, सुई से लेकर सब बल तक सब कुछ। आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर खोलें, उसके सबूत यहाँ जीवंत आपको मिल जाएंगे। म्यूजियम का नाम ब्रिटिश म्यूजियम है, लेकिन अधिकतर चीज़ें वो हैं जो दूसरे देशों से यहाँ लाई गई हैं। बाकायदा दूसरे देशों के सामान की इतनी बहुलता है कि देशों और रीजन्स के नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस बना दिए गए हैं, जैसे सूडान और इजिप्ट वाला सेक्शन, ग्रीस और रोम वाला सेक्शन, अफ्रीका, समुद्र और अमेरिका वाला सेक्शन। ऐसा ही एक और सेक्शन है एशिया का, जिसमें भारत से लाई गई चीज़ें रखी गई हैं। लंदन में ही एक और म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा कलाकृतियाँ सजाई गई हैं। इस म्यूजियम में भी एशिया का एक अलग संग्रह है और इसकी कहानी का भारत से खास रिश्ता भी है। बात 1852 की है। लंदन के हाइड पार्क में रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने एक प्रदर्शनी लगवाई। हालांकि इस प्रदर्शनी के पीछे असली हाथ था हेनरी कोल नाम के एक शख्स का। कोल को नए आविष्कारों और नायाब चीज़ों का शौक था और वो प्रिंस अल्बर्ट का दायां हाथ होने की हैसियत रखता था। उसने प्रिंस अल्बर्ट को एक प्रदर्शनी की शुरुआत करने का आइडिया दिया कि साहब आप एक एग्जीबिशन लगाओ। असली मंशा थी उसकी ब्रिटेन की ताकत की नुमाइश करना, कि देखो हम पूरी दुनिया से क्या क्या लेकर आए हैं। इस नुमाइश की सबसे नायाब चीज़ें थी कोहिनूर और दरियाए नूर नाम के 2 हीरे। कहते हैं कि तब इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि महीनों तक मजमा लगा ही रहा। इससे खुश होकर ब्रिटिश प्रशासन ने प्रदर्शनी खत्म होने के कुछ ही समय बाद यहाँ पर एक म्यूजियम बनवाया। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत की कौन कौन सी चीज़ें इन म्यूजियम्स में रखी हैं। शुरुआत ब्रिटिश म्यूजियम से। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास अमरावती में एक स्तूप बनाया गया और ये स्तूप बना था करीब 300 ईसा पूर्व में। लगभग 14वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते रहे। 1845 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर वॉल्टर इलियट ने अमरावती स्तूप के कुछ हिस्सों को मद्रास के म्यूजियम में रखवाया। यहाँ से 1859 में इन्हें लंदन भेज दिया गया, ये कहकर के हिंदुस्तान में ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ अमरावती के स्तूप ही नहीं, ऐसी कई चीज़ें हैं हिंदुस्तानी जिन्हें सुरक्षित रखने के नाम पर ब्रिटेन अपने म्यूजियम्स में सजाने के लिए ले गया। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। प्राचीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राचीन भारत की कहानी बताने वाले अवशेष इसी म्यूजियम में आपको मिलेंगे ढेर सारे। जब इंसान ने तांबे और लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस दौर का सामान भी हिंदुस्तान से ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया। प्राचीन तक्षशिला में तांबे की पट्टी पर लिखा खरोष्टी शिलालेख भी हमारे इतिहास के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है, जो कि आज ब्रिटिश म्यूजियम के कब्जे में है। म्यूजियम के कमरे नंबर 33 में 12वीं शताब्दी में बनाई गई बोधिसत्व खसरपर्ण अवलोकितेश्वर की ताज वाली मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह जैन समुदाय के 2 तीर्थंकर
ऋषभनाथ और भगवान महावीर की 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाई गई मूर्ति भी यहाँ पर है, जो मूलतः उड़ीसा से थी। ओडिशा कहते हैं आप। यहाँ पर शाह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की एक तस्वीर भी है और ये तस्वीर बनाई गई थी सन 1615 में। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हमने आपको दिए। ब्रिटिश म्यूजियम का एक पूरा भाग भारत की ही चीज़ों से भरा हुआ है। अब विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम पर आते हैं। इस मामले में वो एक कदम और आगे। 1991 में इस म्यूजियम में आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर एक गैलरी खुली। गैलरी का नाम जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट। इस गैलरी में 500 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियां हैं। इनमें कई धार्मिक मूर्तियां भी शामिल हैं, खास तौर पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा जवाहरलाल गैलरी में मुगल और मराठा साम्राज्य के शासकों की बहुतेरी पेंटिंग्स हैं। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां का पसंदीदा शराब का कप भी इसी म्यूजियम में रखा गया है। उस दौर के हीरे, जवाहरात, रूबी, नगीने, राजा महाराजाओं के सोने के चम्मच आदि भी इस म्यूजियम में सजाए गए हैं। उस दौर में जो कपड़े की कारीगरी भारत में होती थी वो बेमिसाल थी, इसलिए अंग्रेज़ उन कपड़ों, धागों और यंत्रों के नमूने भी अपने साथ ले गए और इस गैलरी को सुशोभित कर दिया। एक दिलचस्प चीज़ और है, यहाँ मैसूर सल्तनत के सर्वेसर्वा टीपू सुल्तान के बाग वाला खिलौना भी है। 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के लिए यह खिलौना बनाया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसको चलाने पर इसमें से अंग्रेज़ों के कराहने की आवाज़ जैसी ध्वनि निकलती है। कई दशकों तक म्यूजियम में आने वाले दर्शकों के लिए इसे बजाकर भी दिखाया जाता रहा, लेकिन अब इसे बजाया नहीं जाता। कुछ दिनों पहले हमने आपको तारीख में लियोनार्डो डा विंची के बारे में बताया था। उसमें लियोनार्डो की एक किताब का भी जिक्र था जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने लगभग 400 करोड़ रुपए चुकाकर खरीदा था। वैसी लियोनार्डो की एक और किताब है कोडेक्स फोस्टर, जो इसी म्यूजियम में रखी गई है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस हद तक सारी दुनिया की नायाब चीज़ें अपने म्यूजियम में इकट्ठा रखी हैं। ब्रिटिश सरकार तर्क देती है कि उन्होंने ये सब कुछ इतिहास को संजोए रखने के लिए किया। वो कहते हैं कि उनकी लाई गई चीज़ें उन्हें खाक छान कर खुद ही उन्होंने ढूंढी थी। अगर हम यानी ब्रिटिशर्स इसे नहीं ढूंढते तो लोगों को इस इतिहास का पता नहीं चलता। जबकि हकीकत यह है कि चाहते तो जिन देशों में राज किया वहाँ म्यूज़ियम बनाकर ये सब सहेज सकते थे। फिर ये भी सच है कि अगर नहीं भी ढूंढते तो भी ये सारी चीज़ें देर सवेर लोग खुद अपने देशों की ज़मीन पर खोज ही लेते। इस मामले में एक और तर्क है जिसे वजन दिया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों ने चाहे चीज़ें चोरी की हों, लेकिन वो उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन का काम करते हैं और इस प्रक्रिया में नियमित रूप से मोटी रकम पाउंड्स में वो खर्च करते हैं जिससे पुरानी चीज़ें ख़राब ना हो। हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें वापस की जानी चाहिए, जो कि सही मांग है, लेकिन ये मांग करते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने उन धरोहरों के साथ क्या किया। रिंकू लव्स पिंकी जैसी कलाकृतियाँ बनाकर क्या हमने उनके साथ सचमुच वही नहीं किया जिसका अंग्रेज़ दावा करते हैं? उन धरोहरों की बात हो रही जो हिंदुस्तान में है, चोरी नहीं हुई। खैर, सारे तर्क अपनी जगह, लेकिन फिर भी इस बात से किनारा तो नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश की ऐतिहासिक विरासत को उसी देश में संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे कारण कोई भी हो। सामान को दूसरे देश ले जाकर सजाना किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तारीख इस एपिसोड को लिखा था नावेद और कमल ने, और जतिन ने कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।